प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया, जो आज के भक्तिपूर्ण संदेश का शीर्षक है संपूर्ण समर्पण। तो आइए हम अपने डिवोशन की ओर बढ़ते हैं। बहुत बार हम अपने इर्द गिर्द लोगों से एक बात सुनते हैं कि वो कहते हैं कि मैं एक समय पे, तुमको पता है, मैं एक समय पे बहुत बलवान हुआ करता था, मेरी बहुत खौफ थी, मेरे आसपास के लोग मुझसे बहुत डरते थे, मेरी इतनी चलती थी। ऐसी बातें अक्सर हम अपने आसपास के लोगों से या किसी दोस्तों से सुनते ही रहते हैं, राइट। अगर हम लोग ये देखें कि एक संसार में बलवान जो बलवान का मतलब है, वो क्या सोचते हैं बलवान के विषय में, वो बलवान किससे कहते हैं, उसके बारे में अगर हम देखें तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के मुकाबले में शारीरिक तौर पे या पैसों या फिर उनकी पहचान या फिर उनकी पब्लिक किसी व्यक्ति के मुकाबले में अगर अधिक है उसके पास या फिर ज्यादा है उसके पास, तो अपने आप को बलवान समझने लगते हैं। तो संसार में जिन लोगों के पास कुछ अधिक है किसी दूसरे व्यक्ति के मुकाबले में, तो वो अपने आप को बलवान समझते हैं, राइट। लेकिन जब हम बाइबल की ओर आते हैं तो हमें कुछ उल्टा ही दृश्य देखने मिलता है। अच्छा, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जो बलवान, जिसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं, मानते हैं उसको, और वो है सैमसन। लेकिन जैसे संसार में लोग एक अच्छे शरीर को बलवान व्यक्ति मानते हैं, वैसा सैमसन नहीं था। एक अच्छे शरीर वाला सैमसन अच्छे शरीर वाला नहीं था व्यक्ति, बल्कि वो आपके जैसे और हमारे समान ही एक आम व्यक्ति था। तो एक सवाल उठता है कि उसके सामर्थ्य का कारण फिर क्या था। उसको उत्तर देने से पहले मैं आपके सामने एक और उदाहरण रखता हूं। उदाहरण जैसे कि हम पौलुस की जिंदगी को जानते हैं। वो शारीरिक तौर पे कमजोर है और उसकी आवाज भी बहुत ढीली और पतली है, राइट। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मसीह की उत्तमता के कारण अपने सारे लाभ की वस्तुओं को वो छोड़ दिया है उसने, और उसके इस सब त्याग के बाद भी हम उसे सामर्थ्यशाली विश्वासी पाते हैं। ये कैसे संभव है? आखिर उसके पास कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम उसे सामर्थ्यशाली विश्वासी पाते हैं। आखिर कारण क्या है? अब मैं आपके सामने पहले उदाहरण का जो कारण है वो भी, और दूसरे उदाहरण का कारण जो है वो भी रखता हूं आपके सामने। पहला, सैमसन की जिंदगी में हम देखते हैं तो जब तक वो परमेश्वर के प्रति समर्पित था, तब तक उसके जिंदगी में हम सामर्थ्य को देखते हैं, राइट। लेकिन जब समर्पण उसकी जिंदगी से निकल जाती है तो वो दलीला के साथ पाप में गिर जाता है। तो सैमसन के बल का कारण जो है वो उसकी चोटी या फिर उसकी शरीर नहीं था, बल्कि उसका परमेश्वर के प्रति समर्पण था। अच्छा, वो समर्पण क्या था? अगर हम ये देखें तो न्यायों के 16 अध्याय 30वें वचन में लिखा है, जब सैमसन अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया, उसने अपने जीवन भर में जितने अपने दुश्मन को न मार सका, उसने एक दिन में उससे कई गुना ज्यादा केवल अपने दुश्मनों को हरा दिया। केवल समर्पण के कारण ही संभव हो पाया, राइट। इस तरीके से हम उसकी जिंदगी में सामर्थ्य को देखते हैं परमेश्वर के, केवल ये समर्पण के कारण संभव हुआ। इस पे हमें ध्यान देना है। दूसरा, पौलुस की जिंदगी में जब पौलुस सब कुछ मसीह के लिए त्याग कर रहा है, वो केवल परमेश्वर के प्रति समर्पण के कारण हो रहा है। जो सब कुछ त्याग दे रहा है वो, इसलिए हम पौलुस की जिंदगी में परमेश्वर के सामर्थ्य को देखते हैं। ये सामर्थ्य इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर जो पहले परमेश्वर के राज्य को मिटाने वाला था, अब वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाला बन गया है। और एक जगह पर हम देखते हैं कि पौलुस के पास लोग अपने रुमाल और अंगोछे उसको छुआते थे, टच करवाते थे, और बाद में रोगियों पे डालने के बाद लोग चंगे हो रहे थे। और वहां पे उस वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो अलग अलग प्रकार के सामर्थ्य के चिन्ह जो दिख रहे थे पौलुस से, ये केवल परमेश्वर के सामर्थ्य के कारण हो रहा था वहां पे पौलुस के जरिए। तो यहाँ से हम लोग दिखता है हमें कि पौलुस के पास कुछ नहीं, उसने सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का सामर्थ्य उसके साथ है, उसकी जिंदगी में है। ये कैसे संभव हुआ? केवल समर्पण के कारण। वॉचमैन नी नाम के एक व्यक्ति हैं,
चीनी व्यक्ति हैं, वो अपने सामान्य मसीह जीवन के पुस्तक में बहुत ही खूबसूरत वाक्य वो कहते हैं इस समर्पण के विषय में। वो कहते हैं, आज परमेश्वर के प्रति समर्पण ही एक विश्वासी को मजबूत विश्वासी बनाता है। हम अपने प्रयासों के द्वारा या अपनी बल के द्वारा सामर्थी जीवन जीना बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल ना के बराबर है। वो इस तरीके से कहते हैं। तो आज परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम केवल मसीह ही नहीं बल्कि एक समर्पित मसीह बने, राइट। और परमेश्वर हमसे एक आज समर्पण चाहते हैं ताकि हम सामर्थी बन सके, ताकि हम बलवान बन सके। तो आइए हम अपनी जिंदगी के जिन क्षेत्रों में परमेश्वर से समर्पण चाहता है, हम उसे परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें ताकि हम बलवान बन सके। किसमें? परमेश्वर में, राइट। और एक बहुत ही, मैं इस डिवोशन का अंत एक बहुत ही खूबसूरत वाक्य के साथ करना चाहूंगा जो वॉचमैन नी की है। वो कहते हैं, ये जो बलवान बनने और सामर्थ बनने का ये जो तरीका है, ये कोई मनुष्य का तरीका नहीं है, ये मनुष्यों का तरीका नहीं, बल्कि ये स्वर्गीय परमेश्वर का तरीका है, राइट। और हमें बलवान बनाने के लिए ये केवल है। आमीन। परमेश्वर आज हमें अपने आत्मिक जिंदगी में वो बलवान देखना चाहता है और ये केवल समर्पण के कारण संभव है। आमीन।